जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2019 में जो पूछे हुए प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसी का आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी। तो यह इंदिरा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी यह कहे जाते हैं। और भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में हुई थी, 1970 ईस्वी में हुई थी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में उपभाग को मिलाकर 25 भाग हैं। कितने हैं? 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 448 से ज्यादा अनुच्छेद है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने कहाँ कराया था? तो यह जम्मू कश्मीर में कराया था, जम्मू कश्मीर में कराया था। अगला प्रश्न है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? भीमसेन महोत्सव जो होता है यह पुणे में किया जाता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो महोत्सव के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक पूछ रहा है। तो सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो जो वैदिक सभ्यता हुई जी, जो सभ्यता विकसित हुई थी वह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। और सरस्वती नदी जो थी उस समय वैदिक सभ्यता में सबसे इसको पवित्र नदी माना गया है, सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। चलिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के सिफारिश पर 2 संगठन की स्थापना हुई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जुलाई में हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना हुई थी, IMF की स्थापना हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। तो जो ट्रेन 18 है यह चेन्नई में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री उसी के द्वारा विकसित की गई है। और ट्रेन 18 का नाम अभी बदलकर वंदे भारत कर दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। तो उस समय का क्वेश्चन है। देखिए 2018 का करंट पूछा है तो आपको 2022 और 23 का करंट पढ़ के जाना है। ठीक है। चलिए अभी से ही पढ़ना है, फरवरी में एग्जाम है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि फरवरी तक आपको सिर्फ यूपी पुलिस और बिहार पुलिस दोनों का चलेगा वीडियो। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश के पास स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ना यह हैदराबाद के पास स्थित है, हैदराबाद के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई है? तो यह 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया। ठीक है। और जम्मू कश्मीर अभी कश्मीर और लद्दाख 2 क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महाधमनी डैश के शीर्ष भाग से शुरू होती है। जो महाधमनी होती है एरोटा यह बायां आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है, बायां आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो जो गैल्वेनाइजेशन जो होता है इस्पात को जस्ता यानी जिंक के साथ क्या किया जाता है? आवरण किया जाता है, उस पर परत चढ़ाया जाता है। ठीक है। जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं या सदिलेपन भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि C60 एक अणु है जिसको बकमिस्टर फुलेरिन के नाम से जाना जाता है। C60 बकमिस्टर फुलेरिन एक अणु है जिसमें डैश के रूप में अवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें जानते हैं क्या होता है? 12 पंचभुज होता है और 60 षष्ठभुज यानी पेंटागन 12 का होगा
और हेक्सागन 20 गो होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयला जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो 80 से 95% जो कार्बन होता है उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट बोलते हैं, एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी जो संघनन है वह बहुलक है। तो इसमें से ऑप्शन में देख लीजिए ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक है? तो जो पॉलिएस्टर को छोड़कर सभी यह क्या है? बहुलक है, सभी बहुलक है। पॉलीपोप्रीन, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट सभी क्या है? बहुलक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को एक संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत है। तो ये जानते हैं 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए समझने वाली बात है, अगर नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन को भी 10 मिनट समय लेकर पूरा पढ़िए। देखिए यहां से नोटिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? देखिए पुराना पूछ दिया है तो यह राम नाईक किए थे। तो अभी वर्तमान में 2023 में देख लेते हैं, 2023 में किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में पूछे तो कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वर्तमान में पूछे कि उत्तर प्रदेश के कौन है राज्यपाल, तो आनंदीबेन पटेल है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते कौन था पोता जिसने हरा दिया था? तो उसका नाम था मुराद बख्श। मुराद बख्श ने शाह शुजा को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़िया के लिए, कांच के ग्लास बैंगल्स के लिए यह फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। तो यह हो जाएगा कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो अर्थशास्त्र नोबेल मेमोरियल पुरस्कार सीवी रमन ने जीता है, सीवी रमन ने जीता है। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक बताना है, यानी आत्मकथा उनके शीर्षक का क्या नाम है? तो उनके शीर्षक का नाम है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता है? तो यह जीता था बाहुबली 2 द कंक्लूजन, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्थ हॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। यह दोनों किस देश के निवासी थे? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। और 2022 का 23 में दिया गया है वह क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया, क्लाउडिया गोल्डन को। यह भी यूएसए अमेरिका की अर्थशास्त्र है, महिला है क्लाउडिया गोल्डन। अगला प्रश्न है कि निजी और संवेदनशील डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगितकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसको फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, उसको फिशिंग कहते हैं, फिशिंग। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह पूछता है, तो यह छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में जो हो जाएगा यह थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरियम का भंडार विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है। और भारत में पूछे तो कहाँ है? केरल में है। केरल के बाद झारखंड का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है टैज़मेनिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नासिक है, नवसारी है, नांदेड़ है, निजामाबाद है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नवसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवसारी हो जाएगा। यह पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। पूर्णा नदी के किनारे स्थित है, पूर्णा नदी के किनारे, जबकि नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए थे, और उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। तो यह हो जाएगा बिंदुसार। कौन हो जाएगा? बिंदुसार। अगला प्रश्न है कि मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर, तो यह असम राज्य का है, असम राज्य का। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 जीके ही पूछता है, जीके और जीएस, तो यह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखे हैं, जिसका नाम है अमार सुमार बांग्ला। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे? अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग को रोज दिन यूपी पुलिस का, कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग ढेर सारा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।